राउटिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सपोज अगर आपने एक नई कंपनी जो है वो हायर कर दी या आपने ख़रीद ली, नई कंपनी है, उसमें रिप कॉन्फ़िगर है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें OSPF चल रहा है। अब आप उनको मर्ज करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी कंपनी में रिप कॉन्फ़िगर कर दो या उस कंपनी में OSPF कॉन्फ़िगर करके अब इन कंपनी को मर्ज कर सकते हो, सेम नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन वो एक हेडेक होगा, आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से दोबारा OSPF के लिए कॉन्फ़िगर करनी होंगी। दूसरा मेथड है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी डिटेल से है, वन वे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, जस्ट क्विकली शो करना चाहता हूँ कि ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो पालो अल्टो फायरवॉल में। तो दो कंपनीज का मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब एक कंपनी में रिप है, दूसरे में OSPF है, कोई इशू नहीं है। अब जो एज राउटर है या फायरवॉल है जिसके पास दोनों कनेक्टेड है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क, उस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर कर दो। सपोज ये R1 है और ये R3 है। R1 में EIGRP कॉन्फ़िगर है और R3 में रिप कॉन्फ़िगर है। ये पूरा नेटवर्क है, यहाँ 3344 समझो, और इस साइड पे 111 कुछ समझो, बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है। लेकिन R2 का एक पाव EIGRP में है और दूसरा रिप में है। अब ये वो राउटर है या फायरवॉल है या डिवाइस है जिसमें हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ना कि R1 और R3 में। जिसके पास दोनों के रिकॉर्ड होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो R2 के पास EIGRP की भी है और R3 की भी है, तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो R1 के जो राउट है वो R3 में चले जाएंगे और R3 के जो राउट है वो R1 में, इवन तो दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो मेट्रिक होता है वो चेंज होते हैं दो प्रोटोकॉल की, बेसिकली रिप के और EIGRP। मेट्रिक क्या होता है? वो टेक्निक्स फार्मूला जिसके थ्रू ये बेस्ट राउट फाइंड आउट करते हैं। तो रिप का हाफ काउंट है और EIGRP का बैंडविड्थ एंड डिले है जो K1 और K3 है। ये दोनों प्रोटोकॉल जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये इन्फिनिटी में चले जाते हैं। तो आपको ये दोनों का ख्याल रखना है, अदरवाइज आपके नेटवर्क में लूप बन सकता है। और बाकी से ये सारी प्रोटोकॉल वर्क करते हैं प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन ये दो आपके लिए मसला कर सकते हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इसका मेट्रिक आपको डिफाइन करना होगा जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप और EIGRP का करते हो। दैट्स इट। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फायरवॉल में भी कर सकते हैं, पालो अल्टो फायरवॉल में। यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग सा था वो। अगर हम यहाँ पे जाके फायरवॉल में जाते हैं नेटवर्क में वर्चुअल राउटर जहाँ पे हम लास्ट टाइम से है, तो यहाँ पे स्टैटिक राउट हम कर चुके थे, रिप कर चुके OSPF, और ये तो IPv6 के लिए है, और ये मल्टीकास्ट और BGP भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं IPv4 के लिए और IPv6 के लिए, लेकिन फिलहाल हम IPv4 के लिए करना चाहते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन आप किसी भी प्रोटोकॉल के दरमियान कर सकते हो। रिप को EIGRP में, EIGRP रिप में, रिप OSPF में, OSPF ISIS में, ISIS OSPF में, BGP ISP को कोई भी प्रोटोकॉल कॉम्बिनेशन हो सकते हो। और इवन स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इवन अपने कनेक्टेड इंटरफेस को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यही हम करेंगे। हमने तो टेस्ट करना है कि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले जो सर्वर है, मेरे पास दो राउट सिर्फ आ रहे हैं फायरवॉल से, एक है 6 और दूसरा 7, जो कि फायरवॉल में हमने कॉन्फ़िगर की थी लास्ट टाइम टेस्ट पर्पस के लिए। 6 और 7 ये है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट राउट भी है, आई बिलीव लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर किया था, ये है, जो कि जाके मिलता है बाहर के लिए।
तो आया मैं इस स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ताकि इनके पास आए? फिलहाल तो सिर्फ इनके पास ये 2 आ रहे हैं। अगर इस तरह कर दो तो 6 और 7 सिर्फ आ रहा है। यस, कोई भी प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो रीडिस्ट्रीब्यूट प्रोफाइल पे क्लिक करके IPv4 और यहाँ से 8 पे क्लिक करके कोई भी नाम दो। तो मैंने कहा यार मैं स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, नाम मैंने दिया स्टैटिक रेड। प्रायोरिटी जो भी देना चाहते हो, अगर प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा तो एनीवे मैंने 1 2 कुछ भी लिख दो 255 तक। यह है रीडिस्ट्रीब्यूट, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। ये रीडिस्ट जो लिखा है बेसिकली हमने करना है तो ये चूज कर दो। यहाँ पे है जनरल फिल्टर, उसमें BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, कनेक्टेड को, OSPF को, रिप को और स्टैटिक को। फिलहाल मेरे पास कनेक्टेड इंटरफेसेस है, जितनी भी मेरी कनेक्टेड इंटरफेस है वो OSPF में यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जितनी भी स्टैटिक राउट है मेरे पास एक ही राउट है वो भी इनके पास OSPF के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएगा। यहाँ पे और भी लिखा है कि अगर स्पेसिफिक इंटरफेसेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, डेस्टिनेशन को और या नेक्स्ट हॉप, एनीवे ये हमारे लिए इनफ है कि जितनी भी कनेक्टेड हो, मुझे स्पेसिफिक नहीं चाहिए, सारे जितनी कनेक्टेड स्टैटिक और कनेक्टेड है और स्टैटिक है। ये 2 और फिल्टरिंग के लिए है। BGP फिल्टरिंग, जब आप उस पर फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो कि ये राउट ना जाए ये आए, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। एनीवे हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है तो ये 2 मैंने चूज़ कर दिए और ओके कर दिया। लेकिन ये जस्ट मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया विथ स्टैटिक रेट के नाम से, जिसमें प्रायोरिटी 1 है और जिसमें ये दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट होके जाएंगे। कोई इंटरफेस हिस्सा नहीं ले रहे और ना कुछ और ज़्यादा चीज़ें हैं और ना कोई फिल्टरिंग मैंने अप्लाई की है। तो OSPF में जाते हैं और यहाँ से इसको अटैच करते हैं। ये एक्सपोर्ट रूल जो लिखा है, ऑथेंटिकेशन तो अभी हम कर चुके, तो इस पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर दो और यहाँ वो स्टैटिक रेड चूज कर दो जो अभी हमने यह बना दिया। अब इनको किस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एज एक्सटर्नल 1 एक्सटर्नल 2, तो यहाँ लिखा होगा OX2 इस तरह, ये है E2 की तरह, तो O के आगे लिखा होगा E2 एज एक्सटर्नल 1 एंड 2। ये OSPF में होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो चलो इसको ये कर लेते हैं। कोई टैग अप्लाई करना चाहते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल में टैगिंग भी होते हैं, और एज अ मेट्रिक क्या रखना चाहते हो, कोई भी मेट्रिक रख दो। तो सपोज मैंने मेट्रिक रख दिया 5, जो यहाँ पे मेट्रिक लिखा है, किधर है ये, ठीक है, तो ये मैंने 5 लिख दिया। आपकी मर्जी जो भी रखना है और ओके कर दो। ये अब OSPF जो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल क्रिएट कर दिया वो मैंने OSPF में कॉल कर दिया और इसको ओके करके क्लोज कर दो। थोड़ी देर बाद आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट मिलेगा यहाँ पे, और कनेक्टेड जितनी भी इंटरफेसेस है, तो मेरे ख्याल में इनके कनेक्टेड इंटरफेसेस कितने हैं, ये वाला तो एटलीस्ट आ जाएगा 192.168.114, ये भी यहाँ पे OSPF के थ्रू आ जाएगा। मैं OSPF का शो करा देता हूँ, सिर्फ OSPF के, तो 2 ही है ना। अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इस राउटर के पास जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये मैं सेव कर दूं तो ये 99 पे ऑलमोस्ट, इसको 100% होने दो, ये आ गया। और अब दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देख, तो उनके पास कोई 2 नेटवर्क था, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ गया। ये E2 जो मैंने कहा था 2 नेटवर्क ऐसा आ गया, और एक 192.168.114 जो इसका कनेक्टेड इंटरफेस था वो भी यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ गया। इनको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मेरा राउटिंग का जो टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन डिटेल से, अब वो वॉच करके आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। पालो अल्टो फायरवॉल में अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बना दो, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कोई भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं, BGP, कनेक्टेड इंटरफेसेस, OSPF, रिप और स्टैटिक के।
और जब ये प्रोफाइल बना दो तो कोई भी प्रोटोकॉल में अटैच कर सकते हो। OSPF में हमने यह अटैच कर दिया। अगर आपके पास रिप है तो रिप में भी यह है एक्सपोर्ट रूल, और ऐड पे क्लिक करके स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन आ गया। और मेट्रिक लाजमी देना है, क्योंकि ये दो प्रोटोकॉल जो है जो मैंने अभी बता दिए ये इन्फिनिटी में चले जाते हैं। तो EIGRP तो यहाँ नहीं है लेकिन रिप तो है। और इसी तरह BGP में भी कर सकते हो, यहाँ एक्सपोर्ट पे जाके तो यह भी कॉल कर सकते हो। कहाँ पे है उसका, अच्छा ये दूसरी पे आ गया, यहाँ पे होता है ये वाला है। तो यहाँ पे क्लिक करके और चूज कर दो रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इट मीन ये सब में कॉल कर सकते हो। यहाँ पे बना के आप कोई भी प्रोटोकॉल रन कर रहे हो तो इसमें कोई भी प्रोटोकॉल दूसरा आप उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो मैंने यहाँ समझा दिया सिर्फ आपने इन दो प्रोटोकॉल में। लेकिन EIGRP यहाँ पालो अल्टो में नहीं है तो मसला भी नहीं है, ठीक है।